अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मैंने लिया है चर घातांक की श्रेणी का। ठीक है, इसमें आपके एक या दो सवाल जरूर बनते हैं। ये कह रहा है कि इस सीरीज का सम आपको इनफाइनाइट तक है तो अनंत तक का योगफल निकालना। अब इसमें कोई सिमेट्रिसिटी है नहीं। ऐसे टाइम पे आपको एक खास चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। देखिए, कोई तरीका नया कुछ नहीं, आपको ऑप्शन से चलना पड़ेगा। ऑप्शन में जो आपके दे रखा है, देखो उसके बेस पे आपको चलना होगा। आप एक काम करें, इसमें यहां तक भली 2 या 3 या 4 पदों का योगफल ज्ञात कर लें। ठीक है, कैसे? जैसे ये आ रहा आपके पास में 1। ठीक है, ये कितना बनेगा? देखो 1 2 कट जाएगा तो यहाँ क्या बचा आपके पास में 4। इसको हल करोगे तो, और इसमें 1 3 चला जाएगा तो कितना 9/2, और यहाँ कितना बच रहा 1 4 चला जाएगा तो ये 16/6 बन जाएगा। ठीक है, आगे और है लेकिन हमारा यहाँ तक का काम हो जाएगा। जरूरत पड़ेगी तो पढ़ने के, बाकी कोई बात नहीं, 3 से ही काम चल जाएगा, लेकिन ज्यादा भारी नहीं था तो यहाँ तक ले लिया। ये कितना हो गया सम 5। ठीक है, और देख लीजिए यहाँ आप चाहो तो एलसीएम ले लो, सुविधा हो जाएगी। ये 6 तो ये 27 और ये 16। तो देखिए 5 प्लस ये कितने हो रहे, 7 ने 6 13, 2 ने 3 1 4 6। तो देखिए ये लगभग 5.67 भी है, तो ये 7.582 कुछ लगभग बन रहा है। मैंने पॉइंट वाली संख्या यूं ठोक दी। तो ये कितना आया देख लीजिए, आपके पास 7 5 लगभग 12 आ रहा। आप भले लिख दे पॉइंट वाली संख्या, इससे आपके ये आया। अब ऑप्शन में आपके पास दे रखा, देखिए ये ऑप्शन में क्या दे रखा, ऑप्शन में पहला ऑप्शन आपके दे रखा है, देखिए 4E। ठीक है, अब ये करेक्ट है या नहीं हम पता करते हैं। ठीक है, आपको अगर याद हो तो E का मान जो होता है 2 और 3 के बीच में होता है। ठीक है ना, तो 2 और 3 में होता है लग, तो अपन एक काम करते हैं, लगभग अपन 2 और 3 की 5/2 अपन अंदाज से 5/2 ले लेते हैं। थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, हमें केवल आइडिया लगाना है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लगानी है। ठीक है, तो देखिए ये 4 दे रखा है, तो अब आप इसको क्या करोगे, इसको आप 4 से गुना कर लो ना। 4 × 5/2 तो कितना आया, ये 10 आ रहा है, जबकि ये थोड़ा डिफरेंस है। अगला ऑप्शन देख लीजिए, अगला ऑप्शन क्या, 5E दे रखा है। ठीक है, 5E, तो 5E का मतलब 5 × E का मान मैंने कहा था 5/2, मिड वैल्यू ले लो अंदाज से, तो ये हो रहा है ये 25/2। तो देखो कितना, ओ वेरी गुड, क्या बात है, दोनों देख लीजिए आपके सेम आ गई। ऐसे एग्जैक्ट सेम तो हर क्वेश्चन में आना जरूरी नहीं है, ये तो यहाँ आ गई है। ठीक है ना, इसका मतलब आपका 5E वाला करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5E। ठीक है, ऐसे तरीके वहां यूज करोगे तो आप जल्दी कर पाओगे एग्जाम में। ये भी आपके देखिए एक्सपोनेंशियल सीरीज का ही है, इनफाइनाइट तक है, और आपको इसका सम फाइंड करना, योगफल। ठीक है, बुक में इसके लंबे लंबे तरीके दे रखे हैं, आपको ऑप्शन से चलना है। मैं आपको पहले, सबसे पहले ज़्यादा मुश्किल नहीं हो तो यहाँ तक, बाकी यहाँ तक ही ले लेता हूँ, इनका सम निकाल लेता हूँ आईडी से। तो देखो ये तो हो रहा 1, पहला वाला हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, और ये क्या बन रहा देखिए 5/2, और ये बन रहा है 7/6। मेरे हिसाब से यहाँ तक काम चल जाएगा। तो देखिए ये तो हो गया 4, और ये 7 30, और ये 14, नीचे हो जाएगा 12, तो ये 4 प्लस ये कितना बन रहा 4 और 4, नीचे 12, तो ये 4 और ये 4 से कट रहा है 11/3। तो लगभग आप देख लो ये 4 + 3 से, इसको एक काम करो, लगभग ये इसको मैं 4 कर सकता हूँ, 12 होते तो 4, तो ये लगभग देखिए 3 पॉइंट लगभग 8 या 9 के आसपास तो है ही, से पक्की बात मान के चलो। ठीक है, आईडी से तो ये कितना आ गया आपके, देख लीजिए 4 3 7.8 आ रहा है। अब जो ऑप्शन दे रखे हैं उस ऑप्शन से अपन चलते हैं। ठीक है, ऑप्शन में देखो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है क्या वाला, 3E।
हम देख लेते हैं, मैंने कहा ना ई का मान क्या है 2 और 3 के बीच में, तो मैंने लगभग ई का मान 5/2 ले लिया। ठीक है, तो 3 और ये 5.2 कितना आया 15/2 यानी कि लगभग 7.5। ठीक है, देखो काफी नजदीक अपन चल रहे हैं। ठीक है, वैसे भी ये कौन सा एग्जैक्ट है 5/2, लेकिन उसके पास है। ठीक है, अब अपन एक काम करें, अगला वाला ऑप्शन देख लेते हैं ना। जैसे ये कह रहा है कि 4e अगला ऑप्शन, तो ये 4 इंटू और e का मान 5.2 है, तो ये इससे काट दो तो कितना हो गया 10 हो रहा है। देख लीजिए 4e से ज्यादा हो गया है, कम नहीं हुआ है, ज्यादा हो गया है। ठीक है ना, काफी आगे बढ़ चुका है। तो पक्की बात आपका ऑप्शन ये 3e ही सही है, और एग्जैक्ट रियल में आंसर सही भी 3e ही है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं ना क्वेश्चन। चलो अब आप यही तरीका अपनाएंगे ताकि आपका क्वेश्चन सही हो जाए। यहाँ बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन पूछा है और ये कह रहा है कि x³ का कोफिशिएंट क्या होगा अगर इसका विस्तार किया जाए। देखिए, विस्तार करने में ध्यान रखना पड़ेगा, हम इन पद को कैसे लिखते हैं। फटाफट सबसे पहले तो मैं इसको लिख लेता हूँ 1 + 3x होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 - 2x होल पावर -1। अब मैं दोनों का विस्तार कर लूँ तो इसका तो होल स्क्वायर ही तो करना, विस्तार क्या करना है। तो ये तो हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा 9x², इसका काम खत्म। अब हम इसमें इसका विस्तार करेंगे तो मल्टीप्लाई, देखिए सीधा सीधा इसमें क्योंकि दोनों जगह माइनस है। ठीक है, आप 1 + nx + n × n - 1 2 x² वाले पैटर्न पे विस्तार कर लीजिए इसका। तो ये बनेगा 1 + 2x + 4x² + 8x³ ... ऐसे चलेगा। ठीक है, अब इसने x³ का गुणांक पूछा है तो हम इधर से चल लेते हैं कि आगे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 4 वाले की जरूरत पड़ेगी नहीं, केवल x³ तक ही चलना है, ताकि x³ का इससे गुणा करेंगे 1 से, तो ये x³ इसमें और इससे आ रहा है, तो गुणांक क्या आ गया 8 प्लस, फिर इसका काम खत्म, क्योंकि इसका अगर इनसे गुणा करोगे तो कहीं पर भी x³ नहीं आएगा, यहाँ 4 आ जाएगा या 5 आ जाएगा, काम खत्म। अब 4x² का इससे करो तो x² या क्यूब खाली केवल इससे आ रहा है, 6x × 4x², देखो आप। ठीक है, तो ये आपके क्या बन गया 24। ठीक है, इसका काम भी खत्म। अब 2x की बात करें तो 2x से करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखो इससे बनना केवल क्यूब, तो ये हो गया क्या 18। अब 1 से तो क्योंकि इधर पद है ही नहीं तो आएगा ही नहीं। हाँ, अगर यहाँ ये खत्म नहीं होता चलता रहता तो हम इस 1 से भी अगला वाला पद और लेते, लेकिन हमारा काम खत्म हो गया। तो देख लीजिए कितना आंसर आ रहा, 18, 8, 26 और 24, ये आ गया कितना 50 इसका आंसर। यहाँ बाइनोमियल का जो क्वेश्चन कह रहा है कि 1 + x होल पावर 18 के प्रसार में 2r + 4वें पद का गुणांक और r - 2वें पद का गुणांक बराबर है, तो r की वैल्यू क्या है, आपको r निकालना है। अब यहाँ देखिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं और कोई फॉर्मूला याद मत रखो आप, tr + 1 जो व्यापक पद का फॉर्मूला है वो क्या है NCR और a पावर r b पावर n - r। ठीक है, ये किसके लिए, वो a + b होल पावर n के लिए। ठीक है, अब यहाँ आप देखो a + b क्या है 1 + x है, और यहाँ rवां पद है, ये आपके क्या है rवां। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे यहाँ क्या बन जाएगा 2r + 4 करेंगे तो ये तो बन जाएगा आपके क्या t 2r प्लस, क्योंकि एक बार निकालना पड़ता है तो ये 3 + 1, ये आपके पूरा क्या बन जाएगा r, तो उधर हो जाएगा आपके 18 CR की जगह हो जाएगा 2r + 3 और 1 की पावर आपके r यानी कि यही 2r + 3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इधर x की पावर जो है वो n - r 18 माइनस और ये 2r + 3।
आपको इन सब से कोई काम नहीं है, आपके केवल काम आ रहा है वो ये गुणांक काम आ रहा है। हाँ, अगर यहाँ इसमें x के साथ में कोई संख्या होती इकाई के अलावा 2, 3 कुछ, तो जरूर इसमें से अपन संख्या बाहर लेते हैं, बाकी गुणक आ गया ये, ठीक है। फिर सेम ऐसे ही दूसरा जो है r-2 करे बाद, तो वो हो जाएगा 2t, और ये r, ध्यान रखना एक अलग करना पड़ता है इसमें से, तो ये r-3 + 1 बन जाएगा, तो यहाँ पर भी ये 18c, और ये r-3, और सेम बाकी चीजें एज इट इज रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस केस में देख लीजिए खाली गुणांक लेना आपने को, तो ये गुणांक बराबर कर दो, तो ये गुणांक बराबर किया 18c 2r + 3, और ये 18c r-3। तो उस कंडीशन में दोनों, अब इसमें एक फॉर्मूला पता है कि नहीं आपको, ये होता है NCX = NCY, तो ये x + y = n बन जाता है, तो इनको इक्वल कर दो आप, तो दोनों को ये क्या बन जाएगा, देखो 2r + 3 + r-3 = 18, तो देखो इससे r का मान क्या, 3 से 3 कैंसिल, तो ये कितना आ गया r का मान, ये 6। ध्यान रखना ऑप्शन में +6 और -6 दोनों है, यहाँ पर ये +6 इसका आंसर आ रहा है, बिल्कुल इजी काम।